फूड व्लॉगर मिस्टर जीजू जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के फूड व्लॉगिंग स्टार्ट की। आज से 1 साल पहले इनके पास साइकिल खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन आज इन्होंने ब्रांड न्यू होंडा सिटी खरीदी है। उसके साथ ही मुख्तलिफ होटल में जाते हैं, प्रमोशंस के लाखों रुपए चार्ज करते हैं। इनसे जानते हैं कि कितने चार्ज करते हैं। वीडियो वायरल होनी शुरू हुई तो ऑटोमेटिकली लोगों ने कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया। जो हमसे पैसे लेते थे उन्होंने पैसे देना शुरू कर दिए। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल। आज आपकी मुलाकात करवाने आए हैं मुल्तान में फूड व्लॉगर मिस्टर जीजू से। मिस्टर जीजू जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के फूड व्लॉगिंग स्टार्ट की। आज से 1 साल पहले इनके पास साइकिल खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन आज इन्होंने ब्रांड न्यू होंडा सिटी खरीदी है। उसके साथ ही मुख्तलिफ होटल में जाते हैं, प्रमोशंस के लाखों रुपए चार्ज करते हैं। अपने भी होटल्स बना लिए। इनसे जानते हैं कि कितने होटल्स हैं, कितने चार्ज करते हैं, और देखते ही देखते इनकी जो वीडियोज़ है वो मिलियन में चली जाती है। गवर्नमेंट जॉब छोड़ के फूड व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, घर वालों ने गालियां नहीं निकाली? क्या कहते थे? जब गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहा था सबसे पहले घर वाले परेशान हुए, यार ये तू क्या करने लगा है, मतलब तू पागल हो गया है, तू जॉब छोड़ रहा है और क्या है तेरे पास तो कोई जरिया नहीं है, कोई सोर्स नहीं है कमाने का। बहुत से दोस्तों ने कहा कि यार हम लोग फिर रहे हैं, सीवी हाथ में ली हुई, हमें जॉब प्राइवेट नहीं मिल रही और तू गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहा है, बहुत अच्छा है, तू ना कर। बहुत से लोगों ने मुझे डीमोटिवेट किया। मैं यही कहूँगा कि यार आप जॉब ना छोड़ो, लेकिन मैंने सोच लिया था कि यार मैंने कुछ बड़ा करना है। ज़िंदगी में इंसान को रिस्क लेना पड़ता है अपनी लाइफ सिक्योर करने के लिए, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। तो मैंने एक स्टेप लिया। वो ये तो कह सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक स्टेप था मेरे लिए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने हूँ जिस तरह से हूँ। बहुत मुश्किलात आई, लेकिन मुश्किलात के बाद ही जीत होती है, और इंशाल्लाह आगे मजीद स्टेप बाय स्टेप मैंने आगे बढ़ते जाना है। लेकिन ये है कि मैंने एक जो स्टेप लिया था जॉब छोड़ने का, वो मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, सोचा क्या था कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ के ये करना है? क्योंकि बंदा ऐसे ही गवर्नमेंट की नौकरी नहीं छोड़ देता। असल में सीन ये है भाई, 40-45 हज़ार से घर नहीं चलता है। महंगाई 4 लाख का तो आप खा जाते हैं भाई। ये बात भी सच है, लेकिन 40-45 हज़ार से जो महंगाई का दौर है, घर बिल्कुल भी नहीं चलता। मेरे साथ सीन ये होता था कि जब सैलरी आती थी तो उस टाइम तो हैप्पी सीन होता था। जैसे 10 तारीख गुजरती थी उसके बाद मेरी सैलरी ख़त्म, फिर मैं उधार पे चलता था। वो सैलरी 10 दिनों में कैसे ख़त्म होती थी, मंथ एंड में उधार लेके चलता था। तो ये ज़िंदगी थी, बंदा डिप्रेशन में चला जाता, परेशान हो जाता कि यार काश के मैं दोस्तों को देखता था माशाल्लाह गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल है, वो हम मेंटेन नहीं कर पाते, वो चीज़ें नहीं कर पाते। तो मैंने यार सोचा कि मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए। यार टैलेंट है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ होता है अल्लाह की तरफ से ना, लेकिन इंसान को पहचानने की ज़रूरत है। और वो एक खौफ होता है कि यार अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो मेरे साथ क्या बनेगा। तो वो उसका टैलेंट, वो चीज़ उसको भरने नहीं देती कि यार मैंने अगर वो खौफ नहीं भरने देता कि यार अगर मैंने जॉब छोड़ दी, मेरे पास तो कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई सरमाया नहीं है, घर कैसे चलाऊंगा, बच्चे कैसे पालूंगा, सारा सिस्टम है। महंगाई आपके सामने, बिजली के बिल कितने आते हैं और मतलब दूसरे भी खर्चे कितने हैं। तो मैंने जो है ना सब कुछ, बहुत लोगों ने भी कहा कि यार छोड़ ना छोड़ ना छोड़, लेकिन मेरे जो दिल है ना, मैंने कहा यार नहीं जैन तू कुछ कर सकता है, तू कुछ कर सकता है। तो मैं भाईजान फूड व्लॉगिंग शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैंने पैसे अर्न करने शुरू किए, अच्छे व्यूज़ आए, लोगों ने मेरे जो व्लॉग्स हैं वो लाइक करने शुरू किए। अच्छा बहुत से व्यूज़ आने शुरू हुए माशाल्लाह। तो जैसी वीडियोज़ मेरी मिलियंस पर जाने लगी तो लोगों ने कॉन्टैक्ट किया कि यार हमने प्रमोशन करवानी है। तो मेरा एक रूल है प्रमोशन करने का। तो उससे सीन ये है कि मैं सबसे पहले ना उनको ये बोलता हूँ कि मैं सबसे पहले जो ना फूड टेस्ट करूँगा, आपको फूड टेस्टिंग करूँगा कि आपका फूड, ये इसका हम यही राज समझे, ये पेट का तो ये राज समझिए आप, मजबूरी है, लेकिन ये फूड टेस्ट करना पड़ता है। आपको जो देख के जा रहा है वो जाहिर बात है, आपको अगर आप बूफे ले लें किसी का 3400-3000 का बूफे है, तो 3000 का खाना एक बंदा जब खाएगा तो आपकी वीडियो देख के जाएगा। अगर खाना अच्छा नहीं है तो उसका पैसे ज़ाया है। तो मैंने फिर प्रॉपर उनसे रेस्टोरेंट वाले से डिस्कस करता हूँ कि यार हाँ अगर आपका फूड अच्छा है तो फिर मैं आपकी वीडियो बनाऊँगा, हाँ आपको चार्ज भी करूँगा। जाहिर बात है हम लोगों ने मेहनत की है तो हमारा सोर्स ही यही है इनकम का। तो फिर माशाल्लाह मैंने चार्ज करना शुरू किया। अल्लाह पाक ने मेरे मतलब है कि मुझे बहुत मतलब है, लोगों ने भी सपोर्ट किया, अल्लाह ताला ने बहुत मदद की मेरे, अल्लाह ने। कहते हैं कि लड़की से उसकी उम्र और मर्द से उसकी कमाई नहीं पूछनी चाहिए, तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए। तो आप एक जो प्रमोशन करते हैं उसका कितना चार्ज कर लेते हैं? ये अब आपने जो क्वेश्चन किया उसमें सवाल ही ऐसा कर लिया, मैं आपको बताता हूँ। माशाल्लाह से मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से मुख्तलिफ किस्म की चार्ज किए जाते हैं। मतलब कुछ बड़े रेस्टोरेंट होते हैं तो उनको मतलब आप 4 लाख भी चार्ज कर सकते हैं, 3 लाख भी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 4 प्लेटफॉर्म है तो उसके हिसाब से मैं 4 से 5 लाख रुपये चार्ज करता हूँ पर वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी तो एक ली है, तो इतने पैसे कमा रहे हैं, किधर लगा रहे हैं? असल में सीन ये है कि मैंने एक रेस्टोरेंट तो बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह से पैसे कमा के, और अब मुझे जो है पैसे ज़्यादा सारे चाहिए। वो आप सोच रहे होंगे भाई ज़्यादा सारे पैसे क्यों चाहिए। मैंने एक रेस्टोरेंट बनाना है जो वाकई तारीख में हर बंदा पूछे यार इसने कैसे बनाया। मैं चांद पे एक रेस्टोरेंट बनाना चाहता हूँ।
इंशाल्लाह बनाएंगे। सोशल मीडिया पर आपकी जो वीडियोस है मिलियंस में जाती है, जनूबी पंजाब में नंबर 1 पे जा रहे हैं। सोशल मीडिया से कितना कमा लेते हैं? अच्छा जी, सोशल मीडिया का ये है कि फेसबुक पे अगर आ जाते हैं तो फेसबुक जो है ना मोनेटाइज होता है, डीमोनेटाइज होता है। पाकिस्तान में फेसबुक है नहीं, मतलब पाकिस्तान में आपको नहीं मौके दिए जाते आगे बढ़ने के। तो इसी तरह यूट्यूब में शॉर्ट्स में बना रहा हूँ, यूट्यूब से आते हैं लेकिन वो कम पैसे आते हैं, इतने ज़्यादा शॉर्ट्स में इतनी अर्निंग नहीं है जो लॉन्ग वीडियोज़ में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं रेस्टोरेंट के वर्क करता हूँ, मतलब इस्लामाबाद जाना, कभी लाहौर जाना, तो रेस्टोरेंट में बुलाते हैं तो अच्छा खासा पे कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट वाले आपको बुलाते हैं तो वो आपसे पहले बात करते हैं कि भाई अगर आपने खाना खाना है तो इतने पैसे, अगर खाना नहीं खाना तो इतने पैसे? नहीं भाई, ये सीन नहीं होता। वो खाना पैसे भी देते हैं और अगर 3 लाख दिए तो 3 लाख का खाना भी खिलाते हैं। कोई तो मसला 6 लाख में पड़ गई ना, 3 का तो आप खा गए। नहीं। बस नसीब की बात है, बंदा अपना नसीब खाता है भाई। आप उस कैमरा पकड़ के दूसरों का भी खा जाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपने पहली गाड़ी आल्टो ली, दूसरी होंडा सिटी ली, तो आप बता रहे हैं कि 1 साल पहले साइकिल के भी पैसे नहीं थे, तो क्या फीलिंग थी, फैमिली की क्या फीलिंग थी जब पहली गाड़ी लेके घर गए? ये तो बहुत इमोशनल कर दिया आपने मुझे ये सवाल करके, और मुझे यकीन माने ये सोच के रोना आया कि अभी भी मैं जब अपनी गाड़ी में बैठता हूँ तो मुझे याद है कि जब भी बैठता हूँ मैं, अल्लाह पाक का शुक्र है, वो पिछला दिन याद आते हैं जब मेरे पास कुछ भी नहीं होता था, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ रोज़ाना। जिस दिन भी मैं गाड़ी में बैठता हूँ मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह तूने मुझे इतना काबिल समझा। हम लोग तो गुनाहगार हैं, मतलब हम इस काबिल नहीं हैं कि मेरे अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अभी जिसके पास साइकिल परचेज़ करने के वाकई पैसे नहीं थे, मेरी सैलरी नहीं बचती थी भाई, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और मैं डिप्रेशन में जाता जा रहा था कि यार ये ज़िंदगी क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने खुद को पहचाना, अल्लाह ताला से मदद मांगी। आपकी जो मदद करते हैं वो अल्लाह करते हैं, अपने मामलात अल्लाह पे छोड़ें, हमने भी वही किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जब उसके आल्टो के बाद मैंने सिटी ली और घर लेकर पहुंचा तो घर वालों को भी सरप्राइज़ दिया था, वो भी बहुत ज़्यादा रो पड़े हम सारे। मतलब वो सीन ऐसा था कि वो जो लोग पहुंचे हैं इस हालात से यहाँ पर, वो समझते हैं, बेहतर समझेंगे माशाल्लाह। मेरे लिए वो बहुत कुछ था अल्हम्दुलिल्लाह। जब स्टार्ट लिया तो इन्वेस्टमेंट तो नहीं थी आपके पास, तो फूड व्लॉगिंग कैसे की? जाते थे रेस्टोरेंट वाले कोऑपरेट करते थे या पे करके वीडियोस बनाते थे, उसका क्या तरीक़ेकार था? सीन ये था कि सोशल मीडिया का दौर था, मोबाइल मेरे पास ऑलरेडी था मतलब एंड्रॉयड मोबाइल, छोटा मोबाइल था, लेकिन उसके कैमरे का रिजल्ट थोड़ा सा बेहतर था, क्योंकि मैं ज़ाहिर बात है जब कहीं होटलिंग करता था तो क्लिक्स लेता था, मुझे शौक था क्लिक्स लेने का। तो मैंने सोचा यार क्यों ना इसकी वीडियोज़ बनाएं, ट्राई करें। तो मैंने उसी मोबाइल से रेस्टोरेंट, ज़ाहिर बात है कोई पहले जानता नहीं है आपको, तो कहता भाई कौन है तू तो भाई पे करके हमने जो है ना वीडियोज़ बनानी शुरू की, अच्छा खासा खर्चा किया, ठीक हो गया। और वहीं से जैसी वीडियो बनाने लगे तो जैसी बात है वीडियो वायरल होनी शुरू हुई तो ऑटोमेटिकली लोगों ने कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया कि भाईजान आएँ, आप हमारी प्रमोशन करें। और उन्होंने जो हमसे पैसे लेते थे उन्होंने पैसे देना शुरू कर दिए। कभी कोई ऐसा रेस्टोरेंट वाला वापस आया है जब पहले वीडियो बनाने गए हो तो उसने कहा नहीं यार क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और बाद में उन्होंने कहा हो कि सर इतने पैसे ले लें हमारी वीडियो बना दे? हाँ, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन एक दफ़ा एक भाई मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार आप मतलब कुछ लोग ना इतराज़ करते हैं, मुल्तान में वैसे ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लोग इतनी वीडियोस बनाते थे, लोग समझते कि यार ये कोई लगता है हम पे कोई अटैक करने आया, वीडियो बना लेगा और कुछ कर देगा। तो वो मुझे याद है एक भाई, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने मुझे दोबारा कॉन्टैक्ट किया था, उन्होंने कहा था यार हमने एक नई डिश इंट्रोड्यूस करवाई है तो आप आके उनकी वीडियो बनाएं। हुआ क्या था मामला क्या था वो ज़रा बताएं, वाकया क्या हुआ? मैं असल में ना सीन ये है कि आप जब वीडियो बनाने जाते हैं, ज़ाहिर बात हम नए थे, हमें आइडिया तो नहीं था, तो जब मैं वीडियो बनाने के लिए गया तो उन्होंने कहा भाई मैं शुरू हो गया ना वीडियो बनाना, तो वो 2-4 लोगों ने आपस में डिस्कस करने शुरू हो गए कि यार ये वीडियो बना रहा है, कोई चक्कर है, इसने लगता है ये किसी इदारे से है या कोई मसला है, ये कोई फूड डिपार्टमेंट से है, ये हमें फंसा देगा, इसको पकड़ लो। मैंने जब उनको गौर किया, मैं कहा यार कहीं मार ना पड़े मुझे, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ से चले जाओ, ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या तरीका कार है आपने। मैंने कहा यार मैंने व्लॉग डालना, आपकी प्रमोशन कर रहा हूँ, क्या आपने नहीं करवानी, आप जाए यहाँ से। और यकीन माने वही रेस्टोरेंट वाले मुझे मेरे पास दोबारा आए थे, वो तकरीबन कुछ 6-7 माह बाद, उन्होंने कहा यार हमने एक डिश इंट्रोड्यूस करवाई है, आप उसकी वीडियो बनाएं। मुझे ये बताइएगा कि जो देखने वाले हैं, यंगस्टर है, वो स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कितने दिनों में वायरल हो जाते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो समझता है कि मैं वीडियोस बना सकता हूँ या जो अच्छे क्लिक्स ले सकता है, उसको इस फील्ड में आना चाहिए। बहुत अच्छी फील्ड है और बहुत ही कंटेंट पड़ा हुआ है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा कंटेंट है। कोई भी एक शहर पकड़ लें, उसके स्ट्रीट फूड की वीडियोस बनाएं, जितनी बना सकते हैं, और ऑटोमेटिकली वायरल होंगी। जैसे वो वायरल होंगी, ये हमें कुछ समझाने वाला नहीं था, लेकिन मैं बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ। स्ट्रीट फूड की वीडियोज़ बनाएं, वो वायरल होंगी, ऑटोमेटिकली आपसे रेस्टोरेंट वाले कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको पेड वर्क देंगे और आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस इंटरव्यू का सबसे अहम सवाल, और ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम का है, कि आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, फेमस यूट्यूबर है, कि अगर एक बंदा आपकी वीडियो देखे तो यूट्यूब कितने पैसे देता है? भाईजान सीन ये है, इसका जवाब ये है कि आपके पास 2 से 3 कमरे होने चाहिए, जिसके बाद आपको पूरा का पूरा पैसा भर देंगे, इतना पैसा देता है आपको यूट्यूब एक बंदे के देखने से। ये मेरा जवाब है पूरे पाकिस्तानियों को।